हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज है 23 अक्टूबर 2023 और रेलवे की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, अक्सर मैं अपने वीडियोस में आपको बोलता हूं कि सभी जोन में लगभग बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो डीवी में मेडिकल में रिजेक्ट होते हैं। उसके बाद बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन करने के बाद जॉब छोड़ देते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइनिंग पर ही नहीं जाते हैं। और उसी के रिस्पेक्ट में फिर जो है सेकंड डीवी थर्ड डीवी आता है और बाकी स्टूडेंट को मौका मिलता है। तो रेलवे में क्या होता है कि काफ़ी लंबे समय के बाद भी आपको जो है जॉब मिल सकती है। तो अगर आप लोग पीईटी पास हैं तो आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप माइनर मार्क्स से रह गए हैं तो आपकी किस्मत कभी भी पलट सकती है, और इसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। और जैसा कि मैं स्टार्टिंग से आपको ये बात बोलता हूँ, तो देखो ये बातें प्रूव होती हैं क्योंकि किसी लॉजिक पर ही हम कोई ना कोई बात आपके सामने रखते हैं। तो चलिए, क्या है पूरा अपडेट देखते हैं आज के इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखो, यहाँ पर जो अपडेट आया है वो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे की तरफ से आया है, और फाइनली सेंट्रल रेलवे की तरफ से आपका जो यहाँ पर थर्ड डीवी है उसका भी नोटिस आ चुका है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1, 20 तारीख को ये नोटिस आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और ये आपका यहाँ पे थर्ड डीवी है। तो देखो, सेंट्रल रेलवे और जो वेस्टर्न रेलवे है, इसकी अगर मैं 2018 वाली वैकेंसी की बात करूँ तो आई थिंक 13 या 14 डीवी तक ये गया था, और अभी तो यहाँ पे तीसरा डीवी आया है। इसके बाद आगे बहुत सारे डीवी आएंगे, लगभग सभी जोन में 4 से 5 डीवी तक तो ये प्रोसेस चलने वाला है, क्योंकि बड़ी संख्या में सीट्स वैकेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ पीडब्ल्यूबीडी एंड नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट शेड्यूल फ्रॉम 1 नवंबर 2023 टू 2 नवंबर 2023। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल कैंडिडेट भी हैं, पीडब्ल्यूबीडी वाले भी हैं, और 1 नवंबर से लेकर 2 नवंबर तक इनका डीवी चलने वाला है। डेट वाइज जो लिस्ट है वो यहाँ पे इन्होंने लगा दी है, और सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है। 20 तारीख का ये ऑफिशियल नोटिस है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह इन्होंने दिए हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। और काफ़ी सारे छात्रों की यहाँ पे किस्मत खुली है। कितने स्टूडेंट हैं वो भी आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, और नीचे लिस्ट यहाँ पे लगी हुई है। पीडब्ल्यूबीडी के देखो कितने हैं, 12 कैंडिडेट हैं। नॉन पीडब्ल्यूबीडी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नीचे लिस्ट में हम जाएंगे, बड़ी संख्या में स्टूडेंट हैं देखो जिनको यहाँ पर थर्ड डीवी में ये मौका मिला है, और टोटल 216 कैंडिडेट हैं यहाँ पर। ठीक है, जो नॉन पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं, तो 216 और ऊपर पीडब्ल्यूबीडी के, यानी कि बड़ी संख्या में छात्रों की जो किस्मत है वो खुली है, और अब इनको यहाँ पे फिर से बुलाया गया है। सभी जोन में धीरे धीरे ऐसा देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप बाउंड्री मार्क्स पर हैं तो आपको अपनी वेबसाइट, जो भी रिस्पेक्टेड आरसी आपकी है, उसके आरआरसी की वेबसाइट को आपको चेक करते रहना है, कभी भी आपको अपडेट मिल सकता है। अब चलिए मैं आपको एक और अपडेट दिखाता हूँ जो रेलवे में ही देखने को मिलता है अक्सर, बाकी डिपार्टमेंट में नहीं। और क्या है अपडेट, चलिए देखते हैं। अब देखो, ये जो दूसरा अपडेट है ये रेलवे भर्ती बोर्ड मुजफ्फरपुर की तरफ से है। 19/10/2023 यानी कि 19 अक्टूबर को ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। अब ये है क्या, वो बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ था, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की तरफ से, और जो रेलवे है एक तरफ से, स्टूडेंट को बाय मेल उन्होंने धमकाया था इस बात को लेकर कि जो भी वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं या फिर अगर कुछ भी वो मैसेज वगैरह कर रहे हैं तो उनका कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा। तो देखो वहाँ पे क्या था कि मेरे पास एक स्टूडेंट, आई थिंक उनका भी, या तो उनको मेल आई होगी या वो ऐसी जानकारी लेना चाह रहे थे कि सर अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हमारा कैंडिडेचर रद्द हो जाता है। देखो, इस पॉइंट पे आपकी जॉब आपसे नहीं छीनी जा सकती है। उसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। ये देखो, ये केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 5/2010 कोटि संख्या 73 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की लिखित परीक्षा 19/12/2010 को हुई थी, और इनका डीवी 24/11/2011 को हुआ था। देखो, 10 साल पहले की वैकेंसी है ये। 2010 में जेई की कोई वैकेंसी थी, इसमें स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, किसी कारण से इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। इन्होंने केस कर दिया था माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से। पटना ने अभी इनको आदेश दिया है, मतलब पटना हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है 19/7/2023 को, कि इनको जो है ये जेई की पोस्ट मिलनी चाहिए। 13 साल बाद इन्हें जो है, इनका आप लोग कह सकते हैं कि केस क्लियर हुआ और इनको जॉब मिली। तो जो भी स्टूडेंट मेरे से ये बात पूछ रहे थे कि सर क्या हमारा कैंडिडेचर सच में रद्द हो जाएगा, तो कैंडिडेचर रद्द नहीं होता है इस पॉइंट पे कि आपने अगर कोई कन्वर्सेशन कर दी है, अगर आप अपोलोजाइज लेटर वगैरह उसको दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 13 साल बाद भी जो इनका केस क्लियर होने के बाद इनको जॉब मिली है, और आदेश किए गए हैं कि इनको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट जो है वो दी जाए, और सारी चीज़ें मेडिकल वगैरह इनका दोबारा लेके दिया जाएगा। अब ये पता नहीं कि शायद ये कहीं और जॉब कर चुके हैं या कहीं और पे ज्वाइनिंग हो चुकी है इनकी या नहीं होगी, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन 13 साल बाद भी मैटर क्लियर होते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी भाषा की मर्यादा का आप लोग ध्यान रखें जब भी आप किसी ऑफिशियल से बात करें। तो यहाँ पर देखो, वेटिंग की अगर बात करें तो वेटिंग रेलवे में बहुत लंबे समय तक भी क्लियर हो जाती है। 13 साल बाद आप कह सकते हैं एक तरह से कि इनको चांस मिला है। और ऐसे ही आप लोग अगर ग्रुप डी 2018 वाली भर्ती में देखेंगे तो अभी तक जो है स्टूडेंट को ज्वाइनिंग मिल रही है। तो लंबी प्रक्रिया
चलती है। बाकी बात करें अगर न्यू वैकेंसी की, तो न्यू वैकेंसी के लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, निश्चिंत रहें, आने वाले 2 से 3 महीनों में आपको बड़ी संख्या में न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो खुद को आप उसके लिए प्रिपेयर रखें।